हेलो स्टूडेंट्स, फाइन हियर विद मैथ्स आर डी शर्मा क्लास 10। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ एक्सरसाइज 4.6। डिटरमाइन द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव रियल रूट्स। अगर रूट्स रियल है तो हमें के की वैल्यू को यहाँ पर फाइंड करना है। तो रूट्स रियल होने के लिए डी इज ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें डी चाहिए और डी के लिए ए बी सी की वैल्यूज चाहिए। तो यहाँ पर है a इक्वल टू 1 and b equal to minus k, c equal to 9. So d equal to b square minus 4ac. b की वैल्यू है माइनस के इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 9। ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 36। तो यहाँ पर d की वैल्यू क्या आ गई, के स्क्वायर माइनस 36। अब कंडीशन क्या है रियल रूट्स होने की कि रूट्स आर रियल, सो डी शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, अगर रूट्स रियल होने चाहिए तो डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 0 के। तो डी की जगह हम क्या लिखेंगे, के स्क्वायर माइनस 36 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा के स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू 36। तो के स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम इसमें। तो एक वैल्यू तो आ गई के की पॉजिटिव वाली ग्रेटर इक्वल टू 6 एंड दूसरी जो नेगेटिव का 6 है वो लेसर इक्वल टू 6 हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। नाउ द सेकंड पॉइंट इज 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 2 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू यहाँ पर है 2, b इक्वल टू k एंड c इक्वल टू 2। सो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू है k, तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 2। तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 16। d की वैल्यू आ गई k स्क्वायर माइनस 16। तो यहाँ पर कंडीशन वही है कि अगर रूट्स रियल है तो d शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो लिखेंगे यहाँ पर d ग्रेटर इक्वल टू 0। तो d की जगह क्या आ जाएगा, के स्क्वायर माइनस 16 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। सो के स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू 16। तो के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर इक्वल टू प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है वो ग्रेटर इक्वल टू 4 हो जाएगी। ये वाली जो पहले वाले क्वेश्चन में था ये माइनस 6 हो जाएगा, और जो नेगेटिव वैल्यू है वो लेसर इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगी। सो दिस इज द आंसर। थर्ड पॉइंट 4x स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू है 4, b माइनस 3k, c 1। सो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू है माइनस 3k, का करेंगे होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है 1। इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 9k स्क्वायर माइनस 16। तो ये आ गई डी की वैल्यू। अब कंडीशन क्या है, द रूट्स आर रियल, सो डी शुड बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 0। तो डी की वैल्यू क्या है, 9k स्क्वायर माइनस 16 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा के स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू 16 अपॉन 9, या इसको हम लिख सकते हैं के स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू प्लस माइनस 4 अपॉन 3 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो जो पॉजिटिव वैल्यू है वो तो हो जाएगी के इज ग्रेटर इक्वल टू 4 अपॉन 3 और नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी लेसर इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 3। ये हो गया आंसर। फोर्थ पॉइंट 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 4 इक्वल टू 0। हियर a इक्वल टू 2, b इक्वल टू k, c इक्वल टू माइनस 4। सो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू है k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू माइनस 4। ये हो गया के स्क्वायर प्लस 32। तो यहाँ पर d की वैल्यू आई है के स्क्वायर प्लस 32। तो कंडीशन क्या होती है रियल होने की रूट्स के, कि d शुड बी ग्रेटर इक्वल टू
0। ठीक है, ये कंडीशन होती है। डी की जगह हम क्या लिख देंगे, के स्क्वायर प्लस 32 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। सो के स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू, ये हो जाएगा लेसर इक्वल टू -32। अब यहाँ पर ये माइनस का 32 आया है, इसका मतलब हो गया कि रूट्स हमारे इमेजिनरी हैं। तो इसमें हम लिख देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा k बिलोंग्स टू r। जहाँ पर रूट्स इमेजिनरी होते हैं वहाँ पर k बिलोंग्स टू r। दिस इज द आंसर।